गांव रामपुर एक शांत और सुंदर स्थान था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे, परंतु हाल ही में एक नई समस्या ने गांव में डर और अशांति फैला दी। इस समस्या का नाम था कालू चोर। कालू चोर बहुत ही चालाक था। वह रात के अंधेरे में लोगों के घरों में चोरी करता और सुबह तक गायब हो जाता। गांव वाले उसे पकड़ने में असफल रहते। कालू चोर के कारनामे बढ़ते जा रहे थे। उसकी चतुराई और चालाकी से हर कोई परेशान था। उसने न सिर्फ लोगों के सामान चुराए बल्कि उनकी शांति और चैन भी छीन लिया। एक दिन गांव के सरपंच रामदीन ने सभी गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, हम इस कालू चोर से कैसे निपटे, ये हमें मिलकर सोचना होगा। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो हमारी मेहनत की कमाई और चैन सुकून सब चला जाएगा। सबने मिलकर कई योजनाएं बनाई, लेकिन कालू की चालाकी के आगे सब फेल हो जाते। तभी एक युवा रघु ने सुझाव दिया, हमें एक जाल बिछाना होगा। यदि हम उसकी चालाकी का सामना उसकी चालाकी से करें तो उसे पकड़ सकते हैं। गांव वालों को रघु की बात समझ में आई। रघु ने कहा, हम एक ऐसा घर बनाएंगे जो दिखने में अमीर और आकर्षक लगेगा। हम इस घर में कालू को फंसाने के लिए जाल लगाएंगे। गांव वालों ने मिलकर एक पुराना घर चुना और उसे अमीरों के घर जैसा सजाया। उन्होंने सोने और चांदी के नकली बर्तन, गहने और पैसे वहां रखे, लेकिन असल में ये सभी नकली थे। घर के अंदर उन्होंने एक गुप्त कक्ष तैयार किया, जहां से कालू की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। जैसा कि उम्मीद थी, कालू चोर उस रात को आया। उसने घर के अंदर घुसने का तरीका खोजा। सब तरफ अंधेरा था और घर पूरी तरह से खाली दिख रहा था। उसने अंदर जाकर सामान उठाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने गहनों से भरी तिजोरी खोलने की कोशिश की, फर्श नीचे से फिसल गया और वह सीधे गुप्त कक्ष में गिर गया। गांव वाले तुरंत वहां पहुंच गए। कालू चोर फंस चुका था। उसकी चालाकी उस दिन काम नहीं आई। गांव वालों ने कालू से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? हमारी मेहनत की कमाई चुराने में तुझे शर्म नहीं आई? कालू ने सिर झुकाकर कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने चोरी का रास्ता चुना। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने सोचा कि यदि कालू को सही रास्ता दिखाया जाए तो वह सुधर सकता है। उन्होंने उसे गांव में काम करने का मौका दिया। रघु ने उसे खेती और अन्य काम सिखाए। धीरे धीरे कालू मेहनती और ईमानदार इंसान बन गया। कुछ महीनों बाद वही कालू चोर, जो पहले गांव वालों के लिए मुसीबत था, अब उनकी मदद करता था। उसने अपनी गलती से सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से जीने का सुख किसी और चीज में नहीं है। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर निकाला जा सकता है। साथ ही ये भी कि सही मार्गदर्शन और मौका मिलने पर सबसे बड़े गलत इंसान भी बदल सकता है।